ऐसे ही राधा और श्री कृष्ण, ये राधा और श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, इसमें लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बड़ा भ्रम रहता है। कई लोग राधा और कृष्ण के बारे में अलग अलग बातें पूछते रहते हैं कि भाई राधा और कृष्ण, ये राधा बड़ी है कि कृष्ण बड़े हैं। हमारे ही कुछ अपने सुनने वाले हैं जो अक्सर बोलते रहते हैं राधा और कृष्ण। इनके बारे में आपको ऐसा समझना है कि लिखने वाले बड़ी बड़ी बातें लिख गई इन कृष्ण और राधा के बारे में। सोई राधा सोई कृष्ण है, इनमें भेद न मान, एक आह्लादिनी शक्ति है और एक है शक्तिमान। ये राधा जी कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, और आह्लादिनी शक्ति यानी उनकी अंतरात्मा की शक्ति। तो वो अलग कैसे हो सकती है, भेद कैसे हो सकता है? अभेद व्यक्तित्व है राधा और कृष्ण का। इसीलिए कहा है सोई राधा सोई कृष्ण है, जैसी राधा है वैसा ही कृष्ण है, इनमें भेद न जान। एक आह्लादिनी शक्ति है, राधा आह्लादिनी शक्ति है, और वो एक है शक्तिमान, और श्री कृष्ण उसकी शक्ति है। राधा की शक्ति कृष्ण है, कृष्ण की शक्ति राधा है। सीधा सीधा मान लो भाई, उलझो मत, सुलझो। ना राधा को अलग समझो, ना श्री कृष्ण को अलग समझो, दोनों एक है। अद्वितीय एक तत्व है, राधा तत्व प्रधान। अद्वितीय एक तत्व है, राधा तत्व प्रधान। इनमें भेद नहीं है, हे श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण में भेद नहीं, वो तो भगवान है, और ये अद्वितीय तत्व है राधा। तो ये आप राधा और कृष्ण को कतई आप अलग मत रखो। वो कृष्ण है, राधा है। राधा, उनको राधा रमण का, वो राधा में रमते हैं, वो कृष्ण में रमती हैं। भेद का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं आ रहा। हमें तो बस उस परम सत्ता तक, उस यात्रा तक, जो अंतिम यात्रा का अंतिम पड़ाव है, उपलब्धि, हमें उस उपलब्धता की ओर जाना है। एक छोटे बड़े में मत उलझो, राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं कि शिव बड़े हैं। ये सब परम ऊर्जा है, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है ये सारी परम ऊर्जा। आप तो किसी एक ऊर्जा को पकड़ लो, बुद्धि मत लगाइए। आप बुद्धि से कभी परमात्मा नहीं मिला है, बुद्धि से हमेशा बात बिगड़ी है, सुलझी कभी नहीं है। इसलिए बुद्धि एक तरफ रखो। आप, ये बुद्धि है जो अनंत जन्मों से आपको भटकाए हुई है, वरना अभी तक तो कब का आपके लिए आप सत्य मिल जाता, परमात्मा मिल जाता, कब के आप आत्मा को उपलब्ध हो जाते, कब के आप बोध को उपलब्ध हो जाते। लेकिन आप, इस बुद्धि आपको भटकाती रही और आप इसी में लगे रहेगी। ये बड़ा है। बड़े और छोटे से लेना देना क्या है? बड़ा होगा तो भी बिना अंतस्करण शुद्धि के आपको सत्य का बोध नहीं होगा, और छोटा हुआ तो भी आपको बिना अंतस्करण की शुद्धि के बोध नहीं होगा। दोनों ही स्थितियों में आपको तो अंतस्करण की शुद्धि परम आवश्यक है, नितांत आवश्यक। इसलिए परम सत्य ये आपकी अंतस्करण की शुद्धि पर निर्भर करेगा, छोटे बड़े से कुछ नहीं होगा। राधा छोटी हुई चाहे कृष्ण छोटे हुए, क्या फर्क पड़ता हो? दोनों परम सत्ता है, दोनों ब्रह्मांड की ऊर्जा है, विशेष ऊर्जा है। चाहे वो राम हो, सीता हो, शिव हो, शक्ति हो, कोई भी हो, ये सब परम ऊर्जा है, सारे ब्रह्मांड में अखंड रूप से व्याप्त है। और ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा से ही ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा संसार चल रहा है। आप चल रहे हो, हम चल रहे हैं, श्वासें चल रही हैं, धड़कनें चल रही हैं, अन्न पच रहा है, सब कुछ हो रहा है। माँ के उदर में बच्चा आ रहा है, ये किसकी सत्ता से आ रहा है? उस परम सत्ता से।
9 महीने तक भरण पोषण होता है उसका, वो किसकी सत्ता से? 9 महीने तक श्वास मिलती है उसको, किसकी सत्ता से? हाँ, यही है वो परम सत्य, जिसकी सत्ता से, जिसकी ऊर्जा से सब कुछ हो रहा है। करने वाला भी वही, करवाने वाला भी वही, करन करावन हार वही, घटा के अंतर्यामी। करन करावन हार, घटा के अंतर्यामी, वही करन करावन हार जो सब जग सब कर रहा है, वही आपके घटा का अंतर्यामी बनकर बैठा है। घट में, ये शरीर घट है, मठ ये भी घट है, इसको घट, ये मठ, वो महाकाश। घट में भी वही है, मठ में भी वही है। घट घट राम बसा है, खटखट राम बसा है। जो सुमरे श्री राम को वो निकले उस पार। कहने वाले तो क्या क्या कहते हैं। आप कृष्ण की बात कर रहे हो, उनने तो किसी बात कह दी, जो सुमरे श्री राम को निकल गया उस पार, भव पार, संसार से उपराम, संसार से मुक्त, जीवन मरण से मुक्त। मुख्य है जीवन मरण, ये जीवन मरण की ये जो आपाधापी है यार, अशांति से आप जी रहे हो, असंतोषी से आप जी रहे हो, और की लालसा है, और की लालच है, ये लालच मिट नहीं रही है, भूख मिट नहीं रही है, जिम्मा की लालच, जिम्मा की लिप्सा, बात सत्य के बोध की, और बात सत्य के बोध की कर रहे, छोटी छोटी वस्तुओं में मन उलझ के रह जा रहा है, आप विकारों में, वासनाओं में, तो बात सत्य की चल रही है। इतने आसानी से भी सत्य उपलब्ध नहीं हो जाता, इसके लिए यत्न करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए तब उपलब्धता मिलेगी आपके लिए उस सत्य की, और परम सत्य की। तब आप खुद समझेंगे कि राम बड़ा कि श्याम बड़ा। फिर आप भी कहोगे ना राम बड़ा ना श्याम बड़ा, वो तो यहाँ विराजा हुआ है, वो चाहे वो राम हो चाहे वो श्याम हो, घटा का अंतर्यामी बनकर बैठा है, अंतरात्मा में परम सत्ता को व्याप्त करके वो विराजे हुए हैं, वो श्याम राम। ये छोटे बड़े में मत उलझो आप लोग, बहुत ज्यादा छोटे बड़े में उलझ जाते हो। राधा जपना हो राधा जपो, कृष्ण जपना हो कृष्ण जपो, बस सोई राधा सोई कृष्ण है, इसमें भेद मत मानो आप। कृष्ण जपना हो तो राधा प्रसन्न होगी, राधा जपो तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, दोनों आपस की शक्तियां हैं, दो ही, कोई रूठने वाला नहीं है। इसीलिए मंदिर में देखते हैं हम, जितने भगवान हैं सबके भगवानों के मुंह में थोड़ा थोड़ा प्रसाद चिपका है, भाई कोई रूठ ना जाए। थोड़ा प्रसाद इनको भी चिपका दिया, उनको भी चिपका, सबको चिपका दिया आपने तो। क्यों? आप भय है आपके भीतर, भय से ही तो मान रहे हो भगवान को, वरना तो आप मानते भी नहीं भगवान। भय लग रहा है आपके लिए कि अरे परमात्मा कोई अनिष्ट ना कर दे, आप ही के तो पीछे पड़ा है वो अनिष्ट करने के लिए ना आपके, उसको और काम धंधे तो है नहीं, वो फुर्सतिया बैठा है वो तो भगवान, जो आपके पीछे पड़ा, आपके अनिष्ट करने के पीछे पड़ा है। कि अगर थोड़ी सी आप अगरबत्ती नहीं लगा पाओ, या एक दिन दिया ना लगा पाओ, या नारियल ना रख पाओ मंदिर में, तो आपको लगे कि भगवान रूठ ना जाए। अरे वो परम विराट सम्राट, इस ब्रह्मांड का नायक, वो तुम्हारे एक नारियल के लिए रूठेगा तुमसे? सब भ्रम है तुम्हारा, भय से भज रहे हो आप भगवान को, प्रेम से तो भजा ही नहीं है कभी, प्रेम से तो मोहब्बत की ही नहीं है परमात्मा। प्रेम, प्रेम आत्मा का एक नाम और प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, वो है आत्मा। आत्मा से जिसको भी होगा निस्वार्थ प्रेम होगा, कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, और ये है वो आत्मा का प्रेम, जबरदस्त प्रेम होता है आत्मा का, कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो है परमात्मा का प्रेम। वो प्रेम में जपिए आप परमात्मा को, प्रेम में भजो आप परमात्मा, दिल से पुकारो उसकी याद में थोड़ा शांत बैठो, उसके याद में थोड़ा सुमरो, शिव को भजो, जो जिसको भजना हो उसको भजो आप, बस भजिए आप।
क्योंकि ये जो सत्ताएं हैं ये यही आपके अंतस्करण की शुद्धि का मुख्य स्रोत है। जितनी भी ये शक्तियां हैं, जितनी भी ये परम सत्ता है, इन्हीं की वजह से आपका अंतस्करण शुद्ध होगा। शिव को जपो आप, ओम जपो, नारायण को जपो। और किसको, कौन रोक रहा है आपको किसी को जपने के लिए? वो नारद मुनि नारायण नारायण करते सारे ब्रह्मांड में घूमते रहते। उनको ना, उनको प्रेम था, नारायण से प्रेम था, बहुत प्रेम, मतलब अभेद संबंध, अभेदाभेद, भेदाभेद संबंध था उनका। तो आप भी स्वार्थ से मत भजो परमात्मा को, प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम, क्योंकि आत्मा का एक नाम है प्रेम। मीठा बोलो, अच्छा बोलो, किसी को दुख मत दो, किसी को दुख मत, क्योंकि किसी को दुख दुख देकर संसार में आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया, ना हुआ, ना हो सकेगा। सामने वाले की अंतरात्मा दुखा रहे हो, तुम सुख की इच्छा कर रहे हो? नहीं, सुख जब ही मिलेगा जब आप सामने वाले को सुख दोगे। किसी बच्चे, किसी गरीब बच्चे के दो आंसू पोंछकर तो देखो, किसी भी गरीब को अपने मुंह की एक रोटी देकर तो देखो, वो सुकून समझ में आएगा आपको। यहाँ पर जो राहत मिलेगी आपको, बस अपने हिस्से की एक रोटी दे के देख लो। एक बिस्कुट दे दो किसी गरीब के बच्चे को, उसके आपकी आंखों का आंसू पोंछ दो आप, सुकून आपको समझ में आएगा। ये है परम सत्य, ये है परम सत्य, यही है परम सत्य।